छंद क्रमांक 147। एक एक शब्द का उच्चारण देखेंगे। गृह तो, गृह तो, मुनिवन मित्वा, मुनिवन मित्वा, गुरूपकंठे, गुरूपकंठे, व्रतानि, व्रतानि, परिगृह्य, परिगृह्य, व्रतानि परिगृह्य, वैक्षासन, वैक्षासनस, ऐसा बोल देंगे, वैक्षासनस, तपस्यन, वैक्षासनस तपस्यन, नुत्कृष्ट, नुत्कृष्टस, आधे शातक बोले, नुत्कृष्टस, चेलखंडधराः, चेलखंडधरः। ठीक है, उच्चारण करते हैं। गृह तो मुनिवन मित्वा, गुरूपकंठे व्रतानि परिगृह्य, वैक्षासनस्तपस्यन्, नुत्कृष्टश्चेलखण्डधरः। गृह्यतो मुनिवन मित्वा, गुरूपकंठे व्रतानि परिगृह्य, वैक्षासनस्तपस्यन्, नुत्कृष्टश्चेलखण्डधरः। देखें अर्थ। गृह तो, गृह तो मतलब घर से, घर से, गृह तो मतलब, गृह मतलब होता है घर, तो गृह तो मतलब घर से। मुनिवनम, मुनिवनम, मुनियों के वन में, ऐसे वन में जहां मुनिराज रहते हो, जहां पर मुनिराज रहते हो उसको कहते हैं मुनिवन। तो मुनिवन में इत्वा, इत्वा मतलब जा करके, ठीक है, घर से जिनमें मुनिराज रहते हैं ऐसे वन को जा करके, मतलब घर का त्याग हो जाएगा इस प्रतिमा में। ठीक है, तो घर से मुनिवन में, मुनिराज जहां रहते हैं ऐसे वन में जा करके। ठीक है, इत्वा मतलब होता है जा करके। फिर गुरूपकंठे, गुरु प्लस उपकंठे, दो शब्द से मिलकर के बना है। गुरु मतलब गुरु के, उपकंठ, उपकंठ मतलब होता है समीप। ठीक है, वैसे शब्द से अर्थ हुआ कि गुरोह उपकंठे, गुरु के कंठ के समीप, वो गुरोह कंठे ऐसा हो जाएगा। तो गुरोह समीपे गुरूपकंठे बन जाएगा। तो यहां गुरु के कंठ के समीप का तात्पर्य है गुरु के गले के पास नहीं जाना, गुरु के पास जाकर के अध्ययन करना, गुरु के मुख से प्रवचन सुनना। ठीक है, तो ये अर्थ है। जैसे कहा कि जाओ साधुओं के चरणों में बैठो, किसी बच्चे को कहा और बच्चा जाकर के महाराज की गोदी में बैठ गया। बोले आपने ही तो कहा था उनके चरणों में बैठना है, तो हम जाके गोदी में बैठ गए। तो वो चरणों का तात्पर्य, उनके कंठ का तात्पर्य होता है उनके समीप, उनकी निकटता। ठीक है, उनके निकट जाना। जैसे कहीं आया कि भगवान के चरणों में पुष्प समर्पण करना है, अब लोगों ने पुष्प, चरणों का अर्थ ले लिया, चरणों पर ही कर देते हैं। समझ में, ये आगम से विपरीत हो गया।
ठीक है। अब यहाँ गुरु कंठे लिखा है तो फिर महाराज का गला दबा देना चाहिए। कंठ लिखा है इधर तो उनके समीप चले जाओ, ये अर्थ होना चाहिए वास्तविकता में। ऐसे अर्थ नहीं निकाले जाते। गुरु कंठ का मतलब होता है गुरु के निकट जाओ, गुरु के समीप जाओ, ठीक है। ऐसे ही गुरु चरणों में बैठने का तात्पर्य होता है गुरु के ऊपर नहीं बैठना, गुरु के निकट बैठना, ठीक है। ऐसे ही कोई द्रव्य सामग्री चढ़ाने की बात आए कि भगवान के चरणों में चढ़ाए आओ, तो भगवान के चरणों में का तात्पर्य चरणों पर नहीं है, उनके चरणों के निकट। समझ में आया? गए, उन्होंने गुरु की भक्ति की, उनके चरणों के निकट पुष्प समर्पित किए, चरणों में पुष्प समर्पित किए। तो चरणों का तात्पर्य चरणों के ऊपर नहीं किए, समीप में किए। समझ में आया? तो ये समीपता के द्योतक हैं, ये अर्थ लेना चाहिए। तो घर से मुनि वन में जाकर के गुरूपकंठे, गुरु के समीप, ठीक है, गुरु के समीप व्रतानी, व्रतों को परिगृह्य, ग्रहण करके, व्रतों को ग्रहण करके, गुरु के समीप जाकर के व्रतों को ग्रहण करके, भैक्ष्यासनः, भैक्ष मतलब भिक्षावृत्ति से, आसन मतलब होता है भोजन, आहार लेना, भैक्ष्यासन भिक्षावृत्ति से आहार लेना। तो यहां क्या बन गए? एलक शुल्लक बन जाते हैं 11वीं प्रतिमा में। तो एलक शुल्लक बनने के बाद भिक्षावृत्ति से आहार लेते हैं, 7-8 द्वार जाकर के आहार ले सकते हैं। आज वो जो पड़गाहन आदि विधि होती है, वो जो विधि है वास्तविकता में एलक शुल्लकों के लिए नहीं, किसी भी प्रकार की विधि, उनके तो भिक्षावृत्ति कही है कि आप किसी भी दरवाजे पर जाकर के, मतलब जहां शुद्ध भोजन मिल सके, ऐसे दरवाजों पर जाकर के आप 7-8 घर से भोजन लेकर के आ सकते हैं। लेकिन अब हर घर में तो शुद्धि की व्यवस्था नहीं है, आज के कोई भी घर में शुद्ध भोजन मिलता नहीं है, तो हमें चौका लगाना पड़ता है। ये हमारी व्यवस्था है, साधु की नहीं है। तो हम फिर द्वार के बाहर आकर के ही खड़े हो जाते हैं। तो हम फिर बुला लेते हैं कि महाराज कहाँ लेकर के जाओगे, कहाँ धर्मशाला में आप आहार करोगे, तो आप यहीं आकर के आहार कर लीजिए। समझ में आया? तो ये आगम की परंपरा है। इसको तो वहां छुल्लक जी के ना पाद प्रक्षालन होता है उनके भैक्ष्यासन में, ठीक है। उनको बुलाया हमने, इक्षामी करा, उनको बुला करके ये भी कहा कि आइए महाराज और आहार ग्रहण कीजिए। तो फिर वहां पर उनके ना परिक्रमा होती है, ना पाद प्रक्षालन होता है, ना उनकी पूजन होती है। समझ में आया? तो ना इनके परिक्रमा होती है, न पाद प्रक्षालन होता है, न पूजन होती है, न आरती होती है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। एलक शुल्लक महाराजों के ये सब चीजें नहीं होती। एक परंपरा जो आगम में विपरीत हो गई, 6 11 प्रतिमाधारी श्रावक वंदो आनंदकारी। वैसे वो पंच परमेष्ठी भगवान की आरती है, यह विधि मंगल आरती कीजिए, पंच परम पद, 5 पद की ही आरती है। अब किन्हीं ने जोड़ दिए हो बाद में ये पद तो मालूम नहीं, लेकिन वहां जो अपन बोलते हैं 6 11 प्रतिमाधारी, 6 11 प्रतिमाधारी का मतलब हो गया 11 प्रतिमाधारी एलक शुल्लक। वो मुनि नहीं है, वो श्रावक हैं, तो वहां वो श्रावकों की आरती हो गई। वो आगम सम्मत नहीं है, वो पंक्ति अपन को नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। समझ में आया? और यहाँ एक प्रश्न आया है कि आरिका माता जी के पाद प्रक्षालन होता है? नहीं होता। उनके भी परिक्रमा, पाद प्रक्षालन, पूजन और आरती इनके भी नहीं होती। जैसे एलक शुल्लक है, एलक शुल्लक की चर्या है, वैसे ही आगे बढ़कर के उनका पंचम गुण स्थान उनका भी है, दोनों का पंचम गुण स्थान है, ठीक है। आरिकाओं का पंचम गुण स्थान, लेकिन आरिकाएं उनसे आगे हैं, तो भी उनके परिक्रमा, पाद प्रक्षालन, पूजन और आरती नहीं होती, ठीक है। ये ध्यान रखना।
तो भैक्षासन, भिक्षावृत्ति से वो असन मतलब भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो भिक्षा की वृत्ति हमने आपको बतला दी, 7 घर में जाकर के आहार ले सकते हैं और ला करके अपने धर्मशाला में भी आहार ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, एक स्थान पर बैठ करके, लेकिन वो ठीक नहीं लगता। हम तो कोई व्रती 2 प्रतिमाधारी हैं तो उनको भी घर पर निमंत्रण के साथ बुला करके लाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आज परंपरा है ये कोई बुरी नहीं है, लेकिन उसमें भी अपन को ध्यान में रखना चाहिए कि इस प्रकार से उनको मुनिराज के समान ना मान लिया जाए। ठीक है, तपस्यन, तपस्यन मतलब तप करते हुए। ठीक है, तो भैक्षासन, भिक्षावृत्ति से आहार करने वाले, और तपस्यन मतलब तपस्चरण करते हुए। ठीक है, उत्कृष्टः, उत्कृष्ट कहलाते हैं। ठीक है, उत्कृष्ट कहलाते हैं। चेल खंड धरः, चेल मतलब होता है वस्त्र, पहले भी आया है, चेलोपसृष्ट मुनिरव, पढ़ करके आए थे सामायिक प्रतिमा के अंदर। ठीक है, चेल मतलब वस्त्र, वस्त्र के खंड मतलब टुकड़े को, धरा मतलब धारण करने वाले होते हैं। जो क्षुल्लक होते हैं वो तो 2 टुकड़े रखते हैं, एक लंगोट और एक दुपट्टा। जो एलक होते हैं वो मात्र एक लंगोट रखते हैं। ठीक है, एक लंगोट पहनते हैं जो, इस प्रकार से वह चेल खंड धरा, चेल मतलब वस्त्र के, खंड मतलब टुकड़े को धारण करने वाले होते हैं। ठीक है, स्पष्ट हुआ विषय। एक बार और देखें, गृह तो मुनिवन इत्वा, मुनिवनम इत्वा, घर से मुनिराज जहाँ रहते हैं ऐसे, उन मुनिराज जहाँ रहते हैं ऐसे वन में जाकर के, गुरूपकंठे, गुरु के समीप में, व्रतानि परिगृह्य, व्रतानि मतलब व्रतों को परिग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, फिर भिक्षासनः, भैक्षासनः भिक्षा के लिए, असन मतलब भिक्षावृत्ति से जो असन करते हैं। ठीक है, तपस्यन, तपस्या करते हुए, उत्कृष्टः वह उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं। ठीक है, उत्कृष्टः मतलब उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं। चेल खंड धरा, चेल मतलब वस्त्र के, खंड मतलब टुकड़े को, धरा मतलब धारण करने वाले, वह वस्त्र के टुकड़े को धारण करने वाले क्षुल्लक महाराज, एलक महाराज कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया। क्षुल्लक महाराज लोग क्या क्या कर सकते हैं थोड़ा और समझें। क्षुल्लक महाराज लोग, जैसी चर्या एलक की होती है वैसी ही होती है, लेकिन केश लुंचन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो नाई के माध्यम से भी वह केस को निकलवा सकते हैं। ठीक है, क्षुल्लक महाराज अपने साथ एक कटोरा रख सकते हैं। ठीक है, क्षुल्लक महाराज अपने साथ जो है एक कोपीन वस्त्र रख सकते हैं, एक जो साफ करने के लिए जमीन पर, जैसे पूज्य मुनि श्री आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने जो अभी नवीन क्षुल्लकों को दीक्षाएं दी हैं, तो उन्होंने एक जो पहले तो पिछी देते थे, फिर आचार्य महाराज को कहीं पर वर्णन मिला होगा तो उन्होंने उसका परिवर्तन करके इस प्रकार से वो वृत्ति अपनाई, तो वह कपड़ा देते हैं। ठीक है, फिर उनके लिए प्रायः कर देखो, अब क्षुल्लक महाराज भी जो हैं अणुव्रतों को धारण किए हुए हैं। ठीक है, तो वाहन से चलेंगे, यदि वाहन से चलेंगे तो फिर अणुव्रतों का भी पालन नहीं होगा, 11 प्रतिमाओं का पालन नहीं होगा, देख करके कैसे चलेंगे, तो इत्यादि उनके वाहन आदि में उनके नहीं चलना चाहिए। तो आचार्य श्री के संघ में जो भी क्षुल्लक रहे हैं वो कभी भी वाहन का प्रयोग नहीं किया। ठीक, एलक महाराज, एलक महाराज कटोरा नहीं रखते हैं, उनके त्याग हो जाता है। दुपट्टा नहीं रखते हैं, उसका भी त्याग हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद एक लंगोट रहती है एलक महाराज के, तो एक लंगोट अपने साथ जो है लंगोट पहने हुए होते हैं, और पिच्छी कमंडल का प्रयोग कर सकते हैं एलक जी। क्षुल्लक जी के लिए पहले तो पिच्छी कमंडल का वर्णन जहाँ आचार्य गुरुदेव ने देखा होगा तो उन्होंने किया। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने जो आगम सम्मत देखा वो वर्णन किया, तो जो एलक महाराज हैं उनको पिच्छी कमंडल प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है,
ये अपन को जानना चाहिए। अब अपन कुछ परंपराएं कैसी होती हैं, कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जिनको हम बड़े आचार्यों को देख करके ग्रहण कर लेते हैं। हमने तो मूलाचार्य जी नहीं पढ़ा है, लेकिन हम किसी की चर्या के विषय में कैसे बोलेंगे। फिर भी जो बड़े जिस पंथ से, जिस मार्ग से बड़े लोग जाते हैं, महान जनो येन पथा येन गतः सपंथा, महान लोग जिस पथ से चले जाते हैं वही मार्ग बन जाता है। तो आचार्य गुरुदेव ने जो अपन को पद्धति बताई है, उस पद्धति के अनुरूप अपन को ये चर्या देखनी चाहिए। एक मैंने कविता लिखी थी बहुत पहले, तो उस कविता की 2 लाइन आपको सुनाता हूँ कि आचार्य श्री को आज अपन बहुत सारे ग्रंथ है, कौन पढ़ता है, तो उन ग्रंथों के उस पर हमने ये लिखा था कि ग्रंथ को प्रमाण मान, कौन ग्रंथ पढ़ रहे, ग्रंथ को प्रमाण मान, कौन ग्रंथ पढ़ रहे, आपको प्रमाण मान ग्रंथ सारे बन रहे, आपको प्रमाण मान ग्रंथ सारे बन रहे। ठीक है, ये तो शुरुआत की 2 लाइनें थी, आपको सुनाई कि ग्रंथ को अब कौन मानता है प्रमाण। आचार्य श्री ही प्रमाण थे अपने लिए, क्योंकि वह उत्कृष्ट चर्या का पालन करने वाले साधक रहे। तो आपको प्रमाण मान ग्रंथ सारे बन रहे। तो जो आचार्य श्री ने, जो महान संतों ने जिस कार्य को किया है, अपन उस कार्य को देखें और उनके अनुरूप आचरण करें, तो ये चर्या सही कहलाती है। ठीक है, तो ये उत्कृष्ट श्रावक की चर्या हुई, एलक शुल्लक महाराज की चर्या हुई। ठीक है, एलक महाराज जो हैं वो केशलोंचन करते हैं। ठीक है, एलक महाराज जो हैं उनके केशलोंचन करना पड़ता है, वो केशलोंचन स्वयं करते हैं। ठीक है, शुल्लक महाराज जो हैं नाई आदि के द्वारा दाढ़ी केस को बनवा सकते हैं। ठीक है, एलक महाराज जो हैं इस प्रकार से केशलोंचन आदि करते हैं, क्योंकि उन्हें साधु बनना है, वो निकट ही हैं, इनका सबका गुणस्थान 5वां होता है, ये आरिकाओं से नीचे होते हैं। ठीक है, पद में, ये जानना चाहिए।